the channel Classy Classmates. How are you all? So हम लोग कर रहे थे इंग्लिश का चैप्टर 1 द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, जिसमें हम लोगों ने चैप्टर के 2 पार्ट्स कवर कर लिए थे. फर्स्ट पार्ट जिसमें ऑथर जाते हैं एक जंक शॉप के सामने से और वहाँ से एक ओक वुड की बनी हुई टेबल लेके आते हैं. सेकेंड पार्ट में जो उनको लेटर मिलता है वो लेटर रीड कर रहे होते हैं कि लेटर में लिखा क्या है, जिसमें वर्ल्ड वॉर 1 की बात हो रही है. दोनों आर्मी के सोल्जर्स हैं, वॉर सिचुएशन के बीच में हैं, पर फिर भी लोग दोनों तरफ के सोल्जर्स अपनी वॉर को भूल के, अपनी दुश्मनी को भूल के इकट्ठे होते हैं. नो मैन्स लैंड पे इकट्ठे होते हैं, क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं, फुटबॉल मैच खेलते हैं. और उससे हमें ये पता चलता है कि कोई भी सोल्जर हो वही वॉर नहीं चाहता, सब यही चाहते हैं कि सब शांति से अपनी अपनी फैमिली के पास वापस चले जाएं. तो अब उन्होंने लेटर पूरा पढ़ लिया था. अब देखते हैं थर्ड पार्ट में कि लेटर पढ़ने के बाद में हमारे ऑथर का क्या रिएक्शन आता है. I folded the letter again and slipped it carefully back into the envelope. I kept awake all night. By morning I knew what I had to do. I drove into Bridport, just a few miles away. I asked a boy walking his dog where Cooper Beeches was. House number 12 turned out to be nothing but a burned out shell, the roof gaping, the windows boarded up. I knocked at the house next door and asked if anyone knew the whereabouts of a Mrs. Macpherson. He told, "Oh yes," said the old man in his slippers. He knew her well. A old lady, he told me, a bit muddle-headed, but at her age she was entitled to be, wasn't she? 101 years old. Mrs. Macpherson की age 101 years old. She had been in the house where it caught fire. No one really knew how the fire had started, but it could well have been candles. She used candles rather than electricity because she always thought electricity was too expensive. The firemen had got her out just in time. She was in a nursing home now, he told me. Burlington House on the Dorchester Road on the other side of the town. So वो लेटर पढ़ने के बाद में पहले तो ढंग से एनवेलप के अंदर वो लेटर दोबारा रख देते हैं. उसके बाद वो बोलते हैं कि मैं पूरी रात सो नहीं पाया वो लेटर पढ़ने के बाद में, क्योंकि वो किसी का लास्ट लेटर था जो उन्होंने अपनी लवन को भेजा था. तो ऐसे वो लेटर हम किसी को नहीं छोड़ सकते. और फिर लेटर पे भी ऊपर एनवेलप पे उन्होंने लिखा हुआ था कि ये लास्ट लेटर है जो मेरे साथ जाएगा. तो इतने इमोशंस को देख के वो सो ही नहीं पाए पूरी रात, और वो बोलते कि अब मुझे पता था कि मुझे क्या करना है. तो नेक्स्ट डे वो अपनी गाड़ी उठाते हैं और चल देते हैं मिसेस मैकफर्सन को ढूंढने. वो जाते हैं, जाके ब्रिडपोर्ट पहुंचते हैं जो कि कुछ ही माइल्स दूर था. तो वहाँ जाके एक लड़के से पूछते हैं कि कूपर बीच कहाँ पे है. जब वहाँ पहुँचते हैं तो देखते हैं हाउस नंबर 12 जो है वो पूरा जल चुका था. जो उसकी छत है वो भी हिली हुई थी, विंडोज़ वगैरह भी सब जले हुए थे. पूरा घर मतलब बिल्कुल ऐसे जल के राख जिसको कहते हैं वो हुआ था. अब आप लोगों को समझ आया कि वो टेबल जली हुई क्यों थी, क्योंकि पूरे घर में ही आग लग गई थी. तो अब वो नेबर का जो साथ वाले घर होता है उसका दरवाज़ा बजाते तो एक ओल्ड मैन निकल के आता है जो चप्पल पहने हुए था उस टाइम पे. तो उनसे पूछते हैं कि आगे आपको पता है मैकफर्सन कहाँ पे होंगी. तो उन्होंने बोला हाँ वो लेडी, मतलब वो है तो थोड़ी अजीब सी, बट शायद उनकी एज में ठीक है वो, क्योंकि वो कितने साल की हैं, 101 ईयर्स ओल्ड. और वो उनके घर में ना कुछ टाइम पहले आग लग गई थी जो किसी को नहीं पता कैसे लगी होगी, बट हो सकता है कि वो कैंडल्स की वजह से लगी हो, क्योंकि वो कैंडल्स यूज़ करती थी, इलेक्ट्रिसिटी नहीं. उनको लगता था इलेक्ट्रिसिटी बहुत महंगी है तो मेरी कैंडल्स ही ठीक है. फिर फायरमैन आते हैं, उनको बचा लेते हैं, निकाल लेते हैं. और अब वो एक नर्सिंग हाउस में हैं जो कहाँ पे है, बर्लिंगटन हाउस पे, डॉर्चेस्टर रोड, जो कि इस टाउन की दूसरी साइड पे है. ओके, अब देखते हैं जब ये मिसेस मैकफर्सन से मिलते हैं तो क्या होता है. I found Burlington House nursing home easily enough. There were paper chains up in the hallway and a lighted Christmas tree stood in the corner with a lopsided angel on top. I said I was a friend come to visit Mrs. Macpherson to bring her a Christmas present. I could see through her into the dining room where everyone was wearing a paper hat and singing. The matron had a hat on too and she seemed happy enough to see me. Matron कौन होती है?
जो ऐसी ये नर्स जो होती हैं इनको मैट्रन बोलते हैं। तो क्रिसमस का टाइम था, सब लोग क्रिसमस मना रहे थे। नर्सिंग हाउस में जब वो घुसते हैं तो हर जगह वो पेपर चेन्स लगी रहती हैं, इस तरीके की वो लगाते हैं ना जिन पे ऐसे करके पेपर वो टंगे हुए होते हैं। तो ऐसी सी पेपर चेन्स हर जगह लगी हुई थी। एक कॉर्नर में ऐसा एक क्रिसमस ट्री था जिसके ऊपर एक ऐसी एंजल भी लगाई हुई थी उन्होंने। अब वो अंदर जाके बोलते हैं कि मैं मिसेस मैकफर्सन का एक दोस्त हूँ जो उनके लिए क्रिसमस प्रेजेंट लाया हूँ और उनसे मिलने आया हूँ। तो जो मैट्रन थी ये भी क्रिसमस का टाइम था, सब हैप्पी होते हैं, तो ये भी उनको देख के खुश हो जाती है और उनको मिनस पाई भी देती है खाने के लिए। फिर वो इनको कॉरिडोर में से ले जाती है और मिसेस मैकफर्सन के पास ले जाती है, बोलते हैं कि वो बाकियों के साथ नहीं है। शी इज़ रादर कन्फ्यूज टुडे सो वी थॉट इट बेस्ट इफ़ शी हैड अ गुड रेस्ट। तो वो बोलते हैं कि वो आज थोड़ी सी ना कन्फ्यूज्ड लग रही हैं, तो हमने सोचा कि वो बाकियों के साथ ना रह के थोड़ा रेस्ट कर लें तो अच्छा होता है। शी हैज़ नो फैमिली यू नो, नो वन विजिट्स। उनकी कोई फैमिली नहीं है, कोई उनसे मिलने नहीं आता। सो आई एम श्योर शील बी ओनली टू प्लीज्ड टू सी यू। तो वो आपको देख के बहुत खुश होंगी। शी टुक मी इन टू अ कंजर्वेटरी विद wicker chairs and potted plants all around and left me। ये इनको एक कंजर्वेटरी में ले जाते हैं जहाँ चारों तरफ चेयर्स लगी हुई हैं, प्लांट्स लगे हुए हैं, और वहाँ ले जाके इनको छोड़ देती हैं। The old lady was sitting in a wheelchair, her hands folded in her lap. She had silver white hair pinned into a whispery bun। एक बूढ़ी सी लेडी हैं जो एक व्हीलचेयर में बैठी हुई हैं, लैप्स में अपने हाथ रखे हुए हैं, सिल्वर कलर के वाइट हेयर हो गए हैं। बूढ़ी हो गई थी ना, तो बूढ़े लोगों के बाल ग्रे हो जाते हैं, तो वही उन्होंने बोला है, सिल्वर वाइट हेयर पिन्ड इनटू अ विस्परी बन, बाल जो पीछे ऐसे एक जूड़ा बना लियो। शी वॉज गेजिंग आउट एट द गार्डन। हेलो आई सेड। शी टर्न्ड एंड लुक्ड अप एट मी वेकेंटली। हैप्पी क्रिसमस कॉनी आई वेंट ऑन। अब ये जाके देखते हैं कि वो बाहर गार्डन की तरफ देख रही होती हैं, तो ये जाके बोलते हैं हेलो, फिर बाद में बोलते हैं हैप्पी क्रिसमस कॉनी। आई फाउंड दिस, आई थिंक इट इज़ योर्स। मुझे ये मिला, मुझे लगता है आपका है। एज आई वॉज स्पीकिंग हर आइज नेवर लेफ्ट माई फेस। आई ओपन द टिन बॉक्स एंड गेव इट टू हर। जैसे ही उनसे बात कर रहे थे तो वो लगातार इनके फेस पे देखी ही जा रही थी, इनके फेस से उनकी नज़रें हटी नहीं रही थी। तो ये जाते हैं, वो टिन का डब्बा जो इनको मिला था उसके अंदर टेबल के अंदर से वो खोलते हैं और इनको दे देते हैं। दैट वॉज द मोमेंट हर आइज लिट अप विद रिकग्निशन एंड हर फेस बिकम सफ्यूज्ड विद सडन ग्लो ऑफ हैप्पीनेस। अब जैसे वो ये टिन का डब्बा देखती हैं तो वो इतनी खुश हो जाती हैं कि जैसे उनके चेहरे पे एकदम से ब्लश और ग्लो आ गया हो। आई एक्सप्लेन्ड अबाउट द डेस्क, अबाउट हाउ आई हैड फाउंड इट, बट आई डिडंट थिंक शी वॉज लिसनिंग। इन्होंने पूरी एक्सप्लेनेशन दे दी कि इनको वो डब्बा कैसे मिला, बट इनको लगता नहीं है कि वो सुन भी रही थी। फॉर अ वाइल शी सेड नथिंग बट स्ट्रोक द लेटर टेंडरली विद अ फिंगर टिप्स। तो इन्होंने काफ़ी देर तक ये बोलते रहे, सुनाते रहे कि मुझे इनको कैसे वो डब्बा मिला, बट वो सुन ही नहीं रही थी। कुछ देर तक तो वो बिल्कुल कुछ नहीं बोली, सिर्फ वो लेटर को अपनी उंगलियों से ऐसे सहला रही थी। सडनली शी रीच्ड आउट एंड टुक माई हैंड। फिर एकदम से अपना हाथ आगे करती हैं, इनका हाथ पकड़ लेती हैं। हर आइज वर फिल्ड विद टीयर्स। यू टोल्ड मी यू वुड कम होम बाय क्रिसमस डियरेस्ट। तो और इनका हाथ पकड़ के उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और बोलती हैं कि तुमने तो मुझे बोला था तुम क्रिसमस तक घर आ जाओगे। And here you are, the best Christmas present in the world. Come closer, Jim. Dear, sit down. तो ये बोलती हैं और तुम आ भी गए, ये तो बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट है, मेरे पास आओ जिम और यहाँ बैठ जाओ। तो ये जिम को रिकॉग्नाइज भी नहीं कर पा रही है। इनको अभी तक लग रहा है कि ये जस्ट उसका नेक्स्ट ईयर है, जबकि कितने सारे साल निकल गए हैं। को लग रहा है ये वही नेक्स्ट क्रिसमस है जिस पे जिम ने आने का प्रॉमिस किया था, बट वो तो कभी आए ही नहीं, सिर्फ उनका लेटर इन तक पहुंचा था। I sat down beside her and she kissed my cheek. I read your letter so often, Jim, every day. I wanted to hear your voice in my head. It always made me feel you were with me, and now you are. Now you're back. You can read it to me yourself. Would you do that for me, Jim, dear? मैं तुम्हारा ये लेटर रोज़ पढ़ती थी, डेली पढ़ती थी, क्योंकि मैं तुम्हारी आवाज़ सुनना चाहती थी, और अब तुम वापस आ गए हो तो तुम खुद ये लेटर पढ़ दो मेरे लिए, पढ़ दोगे ना? I'd love that so much, and then perhaps we'll have some tea. I've made a nice Christmas cake, marzipan all around. I know how much you love marzipan.
उसके बाद तुम ये मुझे पढ़ के सुना दो, उसके बाद में हम लोग चाय पियेंगे साथ में और एक अच्छा सा क्रिसमस केक भी खाएंगे जिसके ऊपर पूरी शुगर, एग और कोकोनट की, आलमंड्स की कोटिंग होगी जिसको मर्ज़ीपान बोलते हैं। तो मैंने एक मर्ज़ीपान का केक भी बनाया है। मुझे पता है हाउ मच यू लव मर्ज़ीपान। एंड विद दिस वी एंड द स्टोरी। सो मिसेस मैकफर्सन को अभी तक भी रियलाइज़ नहीं हुआ है कि जिम जा चुके हैं, और वो हमारे ऑथर को देख के ये सोच रहे हैं कि वो जिम है, और उनको लग रहा है कि वो अभी भी कई साल पीछे हैं जहाँ वर्ल्ड वॉर 1 चल रही है और जस्ट 1 साल बीता है और जिम वापस आ गए हैं। सो कमेंट सेक्शन में बताना हाउ डिड यू फाइंड द स्टोरी वॉज, कैसी लगी आपको स्टोरी। इसके क्वेश्चन आंसर्स, बैक क्वेश्चन आंसर्स इन बिटवीन द टेक्स्ट जो भी गिवन है वो सब आप एक बार ट्राई कर लेना। नहीं समझ आएंगे तो मुझसे पूछ लेना। आई विल ट्राई एंड ब्रिंग अनदर वीडियो ऑन द क्वेश्चन आंसर्स एंड थीम ऑफ दिस चैप्टर। टिल देन आप एक बार पूरी स्टोरी दोबारा पढ़ लेना, ग्लॉसरी जो गिवन है वो भी देख लेना। पूरी स्टोरी में कुछ भी नहीं समझ आता है तो पूछ लेना मुझसे कमेंट सेक्शन में। टिल देन टेक केयर, डू like, share and subscribe to the channel. I'll see you in the next video. Bye bye.